नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में कल हो गई और उसके बाद अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में और सब जगह बहुत तेज़ी से उस बयान की चर्चा की जा रही है कि अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए उसे बड़ा दिल दिखाना होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के आखिर क्या मतलब हैं? क्या वो यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जो प्रेशर क्रिएट कर रही होगी, उसकी काट के एवज में उनका ये बयान सामने आया है? क्या वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में हो, अगुवा की भूमिका में हो, इंडिया ब्लॉक में सबसे आगे वो खड़ी हो और उसके नेतृत्व में सब लोग आगे बढ़ रहे हों, लेकिन यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ही अगुवा पार्टी है और कांग्रेस को उसके साथ चलना होगा, उसके पीछे चलना होगा। और समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर कांग्रेस को समझौते में लड़ाना चाहे उतनी सीटों पर उसकी लड़ाई होगी, न कि कांग्रेस के ज़्यादा सीटों की मांग पर उसे उतनी सीटें मिल जाएं। इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का समूह मिलकर भाजपा के खिलाफ कोई करिश्माई जीत लेकर आ सकता है? यूपी के संदर्भ में बात करें या अन्य राज्यों के संदर्भ में भी बात करें तो इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस से इतर, यदि उनका नेचर देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें, तो उनमें ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जिनका उद्भव ही कांग्रेस के पतन पर हुआ है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के बारे में भी यदि ये कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बात का खुलासा खुद कांग्रेस के नेताओं ने 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए थे, तब उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक सभा में खुले मंच से कहा था कि उन्हें किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये आगे बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर दोनों पार्टियां चुनाव पूर्व गठबंधन में साथ रहीं और लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा उन्होंने। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अलग विचारधारा होने के बावजूद क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी के परिदृश्य में बात करें तो क्या एक दूसरे की मजबूरी है या एक दूसरे की ज़रूरत है? इसको तमाम अन्य पहलुओं से समझा जा सकता है, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से गठबंधन का रथ जो है वो कांग्रेस का यूपी में आगे बढ़ा है। अब तक के चुनावी आंकड़े में देखें, जब से कांग्रेस लगभग निर्बल यूपी में हो गई 1985 के बाद से, उसके बाद से उसने दो पार्टियों के साथ चुनाव पूर्व का गठबंधन किया है, यानी चुनाव से पहले गठबंधन किया है, जिसमें 2 बार समाजवादी पार्टी रही है और 1 बार बहुजन समाज पार्टी रही है। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाने की बात इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन में अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें दी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2017 के चुनाव में 114 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने 114 सीटें कांग्रेस के खाते में दी थी और कांग्रेस के सिर्फ 7 विधायक जीत पाए थे। 114 में 7, यानी जीत का स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कितना हुआ? सिर्फ 6%। उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन इससे पहले यानी समाजवादी पार्टी से पहले चुनाव पूर्व गठबंधन कांग्रेस एक बार 1996 में मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कर चुकी है। 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बसपा ने खाते में 126 सीटें दी थी, यानी समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा सीटें मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दिया था। तब कांग्रेस के 33 विधायक जीते थे और उसका स्ट्राइक रेट 26% था। हाल ये हुआ कि 1996 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कम था। बसपा ने 296 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 67 विधायक उसके जीत सके। इसीलिए शायद बसपा बार बार ये कहती है कि जब भी वो चुनाव पूर्व गठबंधन में जाती है, यानी चुनाव लड़ने से पहले किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, तो उसकी सफलता का दर गिर जाता है और इसीलिए मायावती बार बार ये कहती हैं कि वो बिना किसी गठबंधन के ही अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा?
कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि पूरी मजबूती के साथ सभी सीटों पर तैयारी की जा रही है और गठबंधन पर फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा। देखिए, हम सब की एक ही मंशा है कि इस प्रदेश में जो तानाशाह भाजपा सरकार है उसको सत्ता से बाहर किया जाए। उसके लिए जो भी निर्णय नेतृत्व का होगा गठबंधन को लेकर, सीटों की क्या स्थिति होगी, मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, सारे निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव चाहे जल्दी हो या अगले साल हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है, परेशान है, आम आदमी, किसान सभी पीड़ित हैं। तो अब सरकार को लोग हटाना चाहते हैं। हम सब की भी वही मंशा है। गठबंधन को लेकर निर्णय नेतृत्व का होगा। अब सवाल उठता है कि 2024 के चुनाव में तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही बहुत सफलता मिली। यूपी में तो कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, रायबरेली और अमेठी, और 2019 के तो चुनाव में उसने अमेठी भी अपने हाथ से गंवा दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी सफलता मिली। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ते हुए कांग्रेस ने 18 सीटों पर फाइट किया था, जिसमें 6 सांसद वो बनाने में सफल रही। वहीं अखिलेश यादव को भी भरपूर सफलता मिली। 37 सांसद पहली बार लोकसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर। इसके बाद से थोड़ा उत्साह दोनों ही दलों के नेताओं में बढ़ा है और उनको ऐसा लगता है कि दोनों दलों के मिलने से एक ऐसा सामाजिक, जातीय और कम्युनल गठबंधन तैयार हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें जीत मिल रही है। लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदले जाने का नैरेटिव बहुत तेज़ी से खड़ा हुआ था और उसका भरपूर लाभ इन दोनों पार्टियों को मिला। चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को टक्कर देने में कांग्रेस ही सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देती है, ऐसे में अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ जाना यूपी में भी समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहा। चाहे मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी हो या फिर दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने की उनकी रणनीति हो, संविधान बदले जाने के नाम पर दोनों ही पार्टियों ने खूब वोट बटोरे। लेकिन अब तो विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में संविधान बदले जाने का नैरेटिव तो पीछे छूट गया। अब कोई नया नैरेटिव खड़ा हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसकी वजह से कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। यानी कांग्रेस को साथ रख के अखिलेश यादव कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन्हीं संबंधों के चलते उनके सामने खड़ी भारतीय जनता पार्टी को भी इन दोनों पार्टियों पर हमला बोलने का मौका मिल जा रहा है। दोनों राजनीतिक दलों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मतभेदों के बावजूद भी, आपसी संघर्ष के बावजूद भी अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि ये साथ आएं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से जनता का विश्वास सब जगह दिखाई दे रहा है, वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में जो सफलता का स्वाद दोनों पार्टियों ने चखा था, विधानसभा चुनाव में तो अब उसकी परिभाषा बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि संविधान बदले जाने का जो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पूरे देश भर में खड़ा हुआ था और यूपी में जमकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए लोगों ने वोटिंग की। अब विधानसभा के जब मुद्दे बदल जाएंगे, ज़्यादातर क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, ऐसे में किन वोटों का कंसोलिडेशन अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ रहकर करना चाहेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को ये बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस को यदि इंडिया ब्लॉक को सफलता की ओर ले जाना है तो उसे बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। यानी बड़ा दिल दिखाने का मतलब ये है कि यदि दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक चल रहा है, लेकिन यूपी में ऐसा संभव नहीं है। यूपी में तो अगुवा अखिलेश यादव ही होंगे और कांग्रेस को उसके पीछे चलना पड़ेगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।